हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं हम लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग लोकस और कंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझेंगे। कुछ सम्स कराऊंगा मैं, और वो सम अगर आप कर लेते हो देन ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा भी और विद द हेल्प ऑफ अ कंपास आपको बना के भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लोकस क्या होता है। पहले लोकस समझते हैं, ठीक है। path traced by a moving point under a geometrical condition। इसका क्या मतलब है कि एक पॉइंट है P और इसको अगर मैं एक कंडीशन दे दूं ज्योमेट्रिकली और इसे मैं मूव करने बोलूं तो जो पाथ वो ट्रैवल करेगा वही लोकस होगा। समझिए, ये एक पॉइंट है O और मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट P को ऐसे मूव करो कि इसका डिस्टेंस O से हमेशा सेम रहे। तो क्या होगा, देखो कुछ ऐसा पाथ ट्रेस होगा ना। यस और नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। द पॉइंट P moves in such a way that its distance from this fixed point is same, then what do you get? You get a circle। जो पाथ वो ट्रेस किया है that is the circumference of the circle, you get the shape circle। so the path, the locus of a point moving in such a way that its distance from a fixed point is same is a circle। समझ लो। एक और ले लो, ये एक लाइन है AB। मैं बोल रहा हूं इस पॉइंट P को ऐसे मूव करो, आप ऐसे मूव करो कि इसका डिस्टेंस जो है AB से वो हमेशा सेम रहे। मतलब ये जब यहां पे आएगा, यहां पे आ सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। मतलब व्हाट आर यू गेटिंग? यू आर गेटिंग अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू AB। सो द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन इज सेम इज another line parallel to that original line AB। यही लोकस होता है, पॉइंट मूविंग अंडर अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। एक कंडीशन दे दिया, बोला मूव कर भाई, मूव कर। समझ लो। अब देखो हमारे तो लोकस समझ में आ गया। बहुत सारे एग्जांपल है हमारे सिलेबस में जो है। तीन चीज याद रखना है आपको। पहला, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो अभी हमने किया लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, वो अभी किया हम लोगों ने। सर्कल होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट A है, ये P को मूव किया इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज सेम, यू गेट अ सर्कल। दूसरा, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट, ध्यान से देखना, from two given points। मतलब क्या है कि मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। ध्यान से देखना, नंबर 2 ध्यान से देखना। अब आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इस तरह मूव करेगा कि उसका डिस्टेंस A B से हमेशा सेम हो। लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो, यू गेट अ लाइन। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? पुट योर कंपास एट A, टेक द रेडियस more than half of this AB, make an arc up, make an arc down। Similarly, put at B, don't change the length of the arc, make an arc up, make an arc down। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो, ये पॉइंट की दूरी सेम होगी। यस सर, बिकॉज ये दोनों ही तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना भाई। ये इक्वल है, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये और ये तो सेम ही होगा ना, कहीं पर भी ले लो आप। which means locus of a point equidistant from two given point lies on the perpendicular bisector of the line joining
द 2 पॉइंट्स। खत्म। ठीक है, ये हमारा सेकंड था। थर्ड देखिए लोकस में क्या है। मतलब अगर आपको जब भी सामने बोले इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट सी एंड डी, सी डी को ज्वाइन करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देना, खत्म। अच्छा, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब मान लो ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, L1 L2। मैं आपको बोलना एक ऐसा पॉइंट बोलो जो ऐसे मूव कर रहा है कि इन दोनों लाइन से वो इक्वी डिस्टेंट में हो, ठीक है। डिस्टेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। देखो ये, देखो ये दोनों लाइन के बीच में ये एंगल है ना, ये एंगल, इसका एंगुलर बाइसेक्टर निकाल लो। एंगुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? ये एंगल बना हुआ है, यहां से एक आर्क काटा और यहां से एक आर्क काटा, तो यू गेट दिस लाइन, दिस इज एंगुलर बाइसेक्टर। अब इस एंगुलर बाइसेक्टर में आप कोई भी पॉइंट ले लो तो उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम बोथ द लाइन विल बी सेम, PM एंड PN विल बी सेम। अब आप बोलेंगे सर इन दोनों लाइन के बीच में तो एक और एंगल है ना, हाँ, तो इसका भी आप एंगुलर बाइसेक्टर बना लो, इसका भी एंगुलर बाइसेक्टर बना लो। अब इस पॉइंट में भी, इस लाइन में भी आप एंगुलर बाइसेक्टर में भी कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लोगे उसका डिस्टेंस इन दोनों लाइन से सेम होगा। क्लियर है? मतलब लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज द एंगुलर बाइसेक्टर of the two lies on the angular bisector of the two intersecting line. Am I clear? सही है। बस याद रखिएगा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट बोले सर्कल मिलेगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट बोले दोनों पॉइंट को जोड़ दो, लाइन मिलेगा, उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खत्म। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन बोले उसके बीच में जो एंगल है उसका एंगुलर बाइसेक्टर बना लो, तो P कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। अब कुछ सम देखते हैं, मैंने स्पेशल आप लोग के लिए लिखा है, ठीक है। तो ये सब सम मैंने लगभग 10 सम है शायद। अगर ये सब सम आप कर लिए ना, मतलब कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। चुन चुन की मैंने निकाले हैं, चुन चुन की, चुन चुन की, चुन चुन की। चल चल ना, देखिए ये सबसे बेसिक सम है, सबसे बेसिक सम है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC विथ AB, पहले इंफॉर्मेशन लिख लो, AB 7 सेंटीमीटर, ट्राइंगल आपको बनाना आना चाहिए, BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC 60 डिग्री, ठीक है भाई। लोकेट बाय कंस्ट्रक्शन द पॉइंट P, P इज इक्विडिस्टेंट, क्या दिया हुआ है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B and C, which means lies on the perpendicular bisector of B and C. Equidistant from AB and BC, AB and BC जाहिर सी बात है इंटरसेक्टिंग लाइन है, B है, देखो AB BC, तो इसके एंगुलर बाइसेक्टर पे वो पॉइंट P लाई करेगा और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे दोनों कंडीशन मीट करेगा। मेजर द लेंथ ऑफ PB, वो आप लोग खुद से करना। देखो मैं रफ में पहले बता रहा हूं, फिर आप लोग देखना मैं कंपास से करके दिखाऊंगा। पहले आप ले लो BC, सिंपल सा लॉजिक है, जो BC इज, ये मान लो एक लाइन मैंने बनाया 8 सेंटीमीटर से ज्यादा और कंपास से फिर BC काटा 8 सेंटीमीटर। कितने बच्चे डायरेक्टली 8 सेंटीमीटर लेते हैं, ले सकते हैं, बट दिस इज बेटर। 8 सेंटीमीटर का ये लाइन ले लिया हमने, B पे 60 डिग्री, B पे कंपास रखा, सेमी सर्कल, यहां पे कंपास रखा, ये 60 डिग्री।
BC हो गया, एंगल ABC हो गया। AB इज 7, तो B से यहां काटा, आर्क ऑफ लेंथ 7, कंपास का लेंथ लिया 7, B पे रखा, आर्क काटा। कंपास का लेंथ तो लेंथ ले लेना 7 सेंटीमीटर है सपोज, ये लेंथ लिया हम लोगों ने, ठीक है, और B पे रखे आर्क काट दिया, रफ लेंथ बना लेना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसे जोड़ दिया, ट्राइंगल हमारा बन गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ना मार्क्स मिलेंगे, अगर आप ट्राइंगल तक बनाओगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, मतलब लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बी पे कंपास रखो, लेंथ कंपास का मोर देन हाफ, एन आर्क अप एन आर्क डाउन। सी पे कंपास रखो, एन आर्क अप एन आर्क डाउन, ज्वाइन दिस, you will get a perpendicular bisect. Second condition क्या था, equidistance from AB and BC, तो AB और BC यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल है, इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब इस पॉइंट पे एक आर्क यहां पे काटा, इस पॉइंट से एक आर्क यहां पे काटा, दिस इज योर एंगुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये एंगुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिल रहा है भाई, यही हमारा P है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम BC एंड AB, दैट इज योर सम। एम आई क्लियर? चल नेक्स्ट देखते हैं, पहले मैं कंपास से बना के आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले रफ में ना लेंथ बना लेना, ए बी दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये बना लेना। अब सबसे पहले बनाएंगे हम बेस। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 8 से बड़ा ले रहा हूँ और विद द हेल्प ऑफ कंपास आई विल कट एन आर्क 8, तो ये हो गया मेरा बी सी, डन। नाउ कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विथ AB 7 BC 8, एंगल ABC 60, तो B पे आपको 60 डिग्री बनाना है, चेक। एक सेमी सर्कल बनाया, ये पहला आर्क, दिस इज योर 60 डिग्री, चलो लेट्स मेक 60 डिग्री, डन, 60 डिग्री बन गया। अब क्या बोला है, AB इज 7, तो AB का लेंथ ले लो 7, यस और नो, और B से एक आर्क काटेंगे, तो ये आपका पॉइंट हो गया A। नाउ यू गॉट द ट्राइंगल ABC, यस और नो, वेरी गुड, ठीक है, ABC हमारा ट्राइंगल मिल गया। अब क्या बोला है, लोकेट बाई कंस्ट्रक्शन द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, C पे कंपास रखा, इसका लेंथ जो है कंपास का वो हाफ से ज़्यादा होना चाहिए, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, फिर B पे रखा, एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। और क्या बोला है, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC, AB एंड BC, मतलब द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B मेरा बना हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पे एक आर्क रखेंगे, या कंपास रखेंगे, एक आर्क, दूसरा आर्क यहाँ पे, दूसरा बार कंपास को वहाँ रखेंगे, आर्क, सो दिस इज योर एंगुलर बाइसेक्टर। Now the two angular bisector meet at a point, the angular bisector and the perpendicular bisector meet at a point, वही मेरा point P है। Measure the length of BP, तो वो तो आराम से मेरे हिसाब से 4.7 हो रहा है, ठीक है। चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 ये वन था, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल ABCD, बोल दिया है ABCD, हैविंग गिवन AB इज 2.6, BC is 4, CD is 3.2, AD is 2 and diagonal BD is 3.6, ठीक है।
मार्क अ पॉइंट P ऑन डायगोनल AC इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C। भूल जाओ, सबसे पहले आप ये बना लो। देखो BC पहले ले लिया मैंने, पहले सब लेंथ बना लो। 2.6, 4, 3.2, 2, 3.6 पूरा लेंथ बना लेना। चलो BC मैंने ले लिया पहले, 4 हो गया। AB इज 2.6, तो B से एक R काटो 2.6 फ्रॉम B, ये हो गया। CD इज 3.2, CD मतलब इधर होगा, CD एक R काटा, ये भी हो गया। BD इज 3.6, BD मतलब B, और D तो यहां पे होगा ना, तो इस R को काटेंगे 3.6 मतलब यहां पे, तो ये D मिल जाएगा आपको। सही है। अच्छा AD इज 2, लास्ट में ये देखो, तो D से काटेंगे 2, तो ये A मिल जाएगा, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा। पता नहीं, मैंने तो रफ में बनाया है, जब हम कॉपी बनाएंगे कंपास से तो पता चल जाएगा। तो एक क्वाड्रिलैटरल बन गया आपका। सही है। अब पढ़ते हैं सवाल। मार्क अ पॉइंट P ऑन डायगोनल AC, मार्क अ पॉइंट P ऑन डायगोनल AC, AC को जोड़ दिया। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। B पे रखे अप डाउन, C पे रखे अप डाउन, मतलब ये है पॉइंट P जो कि इक्विडिस्टेंस है। क्लियर है। चल इसका कंपास से मैं बना के आपको दिखा दे रहा हूं। क्या बोला है हमें? कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल ABCD हैविंग गिवन AB इज 2.6, BC इज 4। तो पहले मैं BC बना लेता हूं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, BC आप ऐसा भी कर सकते हो, BC से बड़ा करके फिर एक लेंथ 4 सेंटीमीटर का काट सकते हो। BC हो गया 4। ठीक है, अब क्या बोला है? AB इज 2.6, AB इज 2.6, सो 2.6 मेजर करेंगे और B से एक आर्क काटेंगे। CD इज 3.2, सो 3.2 मेजर करेंगे, C से एक आर्क काटेंगे ना। AD इज 2 एंड BD इज 3.6, तो BD 3.6 है, तो 3.6 लिया, B से काटेंगे। ये 3.2 ना, सही से थोड़ा और छोटा करो और मतलब काटो, ये दोनों आँख कटना चाहिए, क्योंकि CD और BD दे विल इंटरसेक्ट, D इज अ कॉमन पॉइंट ना, तो D मिल गया। अब क्या बोला है? AD 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 मेजर किया मैंने और D से इस आर्क पे काटा। देखिए बहुत छोटा सा बन रहा है, बट स्टिल ये आपके चारों पॉइंट मिल गया। ABCD यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलैटरल ABCD। अब क्या बोला है? मार्क अ पॉइंट P ऑन डायगोनल AC, AC डायगोनल बना लो भाई। मार्क अ पॉइंट P ऑन डायगोनल AC सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B and C। B and C का इक्विडिस्टेंस क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो C पे रखे एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, B पे रखे एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, दोनों आंख कैंसिल होना चाहिए। नाउ जॉइन देम, दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज मीटिंग द डायगोनल AC एट P, तो ये आपका पॉइंट हो गया। क्लियर है? दिस वाज अ नाइस सम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये वाला सम क्या है? कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which BC is 6.5 centimeter, angle ABC is 60 degree, AB is 5 centimeter। ठीक है। Construct the locus of a point at a distance of 3.5 centimeter from A, मतलब सर्कल बनेगा। Construct the locus of points equidistant from AC and BC। देखते हैं, पहले एक एक करके हम लोग ये ट्राइंगल बना लेते हैं। BC 6.5, ये रहा 6.5, ये रहा 5, 6.5, BC ले लिया 6.5,
बी पे 60 डिग्री, बी पे 60 डिग्री, ए बी 5, ए से बी से 5 काटा, ट्राइंगल आपको बनाना आना चाहिए, तो ए बी सी निकल गया, बी सी, बी पे 60, फिर बी ए 5 काटा। अब क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, मतलब ए से जो पॉइंट पी है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लो, कंपास यहां पे रखो और घुमा दो, यू गेट अ सर्कल। इस पे कहीं भी पॉइंट ले लो, वो ए से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा। और क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी, मतलब सी का एंगुलर बाइसेक्टर बनाना होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन ए सी एंड बी सी पे मीट कर रहा है, तो पॉइंट एट कंपास एट सी, मेक एन एंगल, एंगुलर बाइसेक्टर, फिर यहां पे रखो मेक एन आर्क, यहां पे रखो मेक एन आर्क। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बिकॉज ये जो बनेगा ना ऐसे करके, ये इस सर्कल को ना 2 पॉइंट में काटेगा, 2 प्लेस पे, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर। अच्छा, लास्ट पार्ट बोला है, मार्क 2 पॉइंट एक्स एंड वाई at a distance of 3.5 centimeter from A and also equidistant from A, C and B, C। हाँ ठीक है, तो ये सर्कल और ये एंगुलर बाइसेक्टर जहां मीट कर रहा है x और y, ये x जो है वो A से 3.5 है, y भी 3.5 है, x is equidistant from AC and BC, y is also equidistant from AC and BC। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट a triangle ABC in which BC is 6.5 and angle ABC is 60, AB is 5। तो पहले मैं BC बना लेता हूँ 6.5, डायरेक्ट भी बना सकते हैं या फिर BC से एक बड़ा लेंथ करके 6.5 काट भी सकते हैं, ठीक है, BC बन गया 6.5। नाउ व्हाट दे हैव सेड, एंगल ABC is 60, तो B पे 60 डिग्री बना लो भाई, बड़ा इजी है, ये आपका हो गया 60 डिग्री, मेक 60 डिग्री, चलो वेरी इजी। देन दे हैव टोल्ड ए बी इज 5, सो 5 मैंने बना के रखा है, लेंथ मेजर कर लेंगे हम लोग, बी से 5, दिस इज माई ट्राइंगल। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 centimeter from A। Construct the locus of a point at a distance of 3.5 centimeter from A। 3.5 सेंटीमीटर मतलब सर्कल बिना गिना, क्या बोल रहा है, A से 3.5 सेंटीमीटर ऑलवेज, तो A पे रखो और एक सर्कल बना लो, जस्ट लुक केयरफुली, डन। A पे रख के सर्कल बना लिया विद द रेडियस 3.5। नाउ व्हाट दे हैव सेड, construct the locus of a point equidistant from AC and BC। so angular bisector, C पे एक एंगल बना लो पहले, यहां पे रख के एक आर्क काटो, यहां पे रख के एक आर्क काटो, ये बन गया आपका एंगुलर बाइसेक्टर। मार्क 2 पॉइंट X and Y which are at a distance of 3.5 सेंटीमीटर from A, मतलब इस सर्कल पे 2 पॉइंट X Y, ये सर्कल और ये एंगुलर बाइसेक्टर जहां मिल रहा है वो 2 पॉइंट होगा X एंड Y, जो कि A से 3.5 सेंटीमीटर है और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AC एंड BC है। मेजर XY वो खुद से देख लेना आप लोग, कॉर्ड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये बड़ा ही प्यारा सा है, कंस्ट्रक्ट, कहां गए भाई, हाँ, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, AB 5.5 सेंटीमीटर, BC 3.4 सेंटीमीटर, CA 4.9 सेंटीमीटर। देन द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and C हो जाएगा, अ सर्कल टचिंग AB at A and passing through C, जेम ऑफ अ सम, देखिएगा भूल जाते हैं, पहले हम लोग बना लेते हैं, 5.5,
4.9, 3.4, 5.5, ठीक है, ए बी, फिर बी सी इज 3.4, तो बी से 3.4, सी ए इज 4.9, यहां से 4.9, ए से लेके 4.9, बी से लेके 3.4, ये सी निकल गया। ट्रायंगल बनाना नहीं चाहिए। अब देखते हैं द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी, विच मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए पे रखो, एक आर्क अप एक आर्क डाउन, सी पे रखो आर्क अप आर्क डाउन, मतलब कुछ ऐसा मिलेगा। ए पे अप डाउन, सी पे अप डाउन, ठीक है, यू विल गेट द एंगुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डन। एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप निकाल लिए। नाउ अ सर्कल टचिंग ए बी एट ए, तो सर्कल जो है ए पे टच कर रहा है, ए बी को, इस लाइन को, ए बी को ए पे टच कर रहा है एंड पासिंग थ्रू सी, टचिंग ए बी एट ए एंड पासिंग थ्रू सी। देखो मान लेते हैं ये ए बी है, ये ए है, ये है, ठीक है। तो क्या बोला है, द सर्कल टच ए बी एट ए, ना मतलब अगर सर्कल का ये सेंटर है तो ये 90 डिग्री होगा। मतलब ए पे अगर कोई परपेंडिकुलर बनाते हो तो आपका रेडियस वहीं पे लाई करेगा। ये क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ए पे क्या करो, आप एक 90 डिग्री बना दो। ये जो 90 डिग्री था और ये जो कंडीशन था एक जगह मिल रहा है ना, तो ये मेरा पॉइंट पी हो जाएगा। पी ए आपका रेडियस लेके, और ये देखो, ये भी तो समझो, ए सी क्या है, जो सर्कल है वो सी से पास कर रहा है, मतलब ए सी कॉर्ड है। तो जो सेंटर होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो लाई करेगा। कॉर्ड, कोई भी एक सर्कल हो, उसका कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही सर्कल लाई करता है। टेंजेंट के परपेंडिकुलर एट दैट पॉइंट पे ही सेंटर लाई करता है। दोनों कंडीशन यहां मीट कर रहा है, बस अब पी ए लेके बना दो सर्कल। समझ में आया? ये बड़ा ही प्यारा सम ना, ये बड़ा प्यारा सम है। यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी। ए बी इज 5.5, ए बी इज 5.5, ध्यान से देखिएगा, ए बी बड़ा ही प्यारा सम है। बी सी इज 3.4, बी सी 3.4 है, सो ये 3.4 मैंने रखा है बना के। बी सी इज 3.4, सी ए इज 4.9, बनाना भूल गया मैं। सी ए इज 4.9, तो ए से काटो, ये हो गया सी। Now you got a triangle. You got your required triangle ABC. You got your required triangle ABC. The locus of points equidistant from A and C. Equidistant from A and C. मतलब AC का perpendicular bisector C पे रखो, एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे। A पे रखो, एक आंख ऊपर, एक आंख नीचे। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब प्यारा सवाल है, अ सर्कल टचिंग ए बी एट ए एंड पासिंग थ्रू सी, मतलब ए बी टैंजेंट है, ए बी टैंजेंट है। अगर ए बी टैंजेंट है, सर्कल ए पे टच कर रहा है, तो ए पे से परपेंडिकुलर आप बनाइएगा तो वहां पे उस परपेंडिकुलर पे रेडियस रहेगा ना, इसको मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं। अगर ए पे हम 90 डिग्री बनाएंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए बी इज द टैंजेंट, तो अगर हम ए पे 90 डिग्री बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया 60, ये ए पे अगर हम 90 डिग्री बनाएंगे
तो इसी परपेंडिकुलर पे रेडियस राई करेगा, बिकॉज ये सर्कल है, ये टैंजेंट है, तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है ना। अच्छा, और क्या बोला है? अ सर्कल टचिंग ए बी एट ए, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू सी। पासिंग थ्रू सी का मतलब क्या है? AC कॉर्ड है। अगर AC कॉर्ड है तो सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर कहाँ मीट कर रहा है? यहां पे ना, O। तो O एज अ सेंटर एंड OA एज द रेडियस। चेक इट आउट, O एज द सेंटर एंड OA एज द रेडियस। ड्रॉ द सर्कल। देखो ध्यान से, ये आपका C से पास हो रहा है और AB को A पे टच कर रहा है, ठीक है। चलो, ये बड़ा ही प्यारा सा सम था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which AB is 5.5 centimeter, BC is 3.4 centimeter and CA is 4.9 centimeter. The locus of a point equidistant from A and C and draw a circle passing through A and C. देखते हैं, पहले आप ट्राइंगल बना लो। AB is 5.5, BC is 3.4, CA is 4.9। तो ये मैंने लिया 4.9, 5.5, 3.4। पहले मैंने 4.9 ले लिया, AC डन। AB is 5.5, तो यहां से एक R काटेंगे 5.5, हो गया। BC is 3.4, तो C से एक आर्क काटेंगे 3.4, ये A निकल गया, B निकला, सॉरी। A से एक आर्क काटो 5.5 AB, C से एक आर्क काटो 3.4 BC, B निकल गया। अब क्या बोल रहा है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A and C। इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A and C मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A and C, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू A and C। See, draw a circle passing through A and C। अब ये देखो, अगर बहुत तरीका से हो सकता है। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं पॉइंट P को यहां ले लूंगा और PA को रेडियस मान के, PA को रेडियस मान के एक सर्कल बना दूंगा, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं यहां पे रखूंगा P को और PA को रेडियस समझ के, रेडियस मान के मैं एक सर्कल बना लूंगा, तो वो भी करेक्ट ही होगा। क्या बोला? द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A and C। इक्विडिस्टेंस, कोई लड़का अगर बोलेगा बच्चा कि नहीं सर मैं यहां पे पॉइंट P लूंगा और एक सर्कल बनाऊंगा विद PA एज अ रेडियस, वो भी सही होगा। तो फिर से पढ़ते हैं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A and C, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A and C एंड ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू A and C, पासिंग थ्रू A and C, ठीक है, एकदम सही है। ओके, चलो, मतलब P कहीं पर भी रखो, आप यहां पे रखो, PA मेजर करो, घुमा दो, क्योंकि और कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। P कहां पे पता नहीं हम लोग को, इस लाइन पे P कहीं पर भी हो सकता है। चलिए सम देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC, AB is 5.5, BC is 3.4 एंड CA is 4.9। तो मैं CA को बेस बना ले रहा हूं 4.9, आप किसी को भी बेस बना सकते हैं। सो AC is 4.9, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था सेकेंड पार्ट जो था वो था लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A and C, इसीलिए मैंने AC को बेस बना लिया। BC is 3.4, BC तो 3.4, C से 3.4, AB is 5.5, तो 5.5 मेजर किया और A से 5.5। Now we'll draw the circle, isn't it? Hey, sorry, the triangle is completed now। देखो ध्यान से, ट्राइंगल बनाने आना चाहिए भाई, ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। ट्राइंगल बन गया। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A and C मतलब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब समझ में आया? मैंने एक ऊपर
एक नीचे, मैंने बेस AC क्यों लिया, एक ऊपर, ये इजी होगा मेरे लिए, ठीक है, एक नीचे, तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हो गया। अब क्या बोल रहा है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A and C, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, एंड ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू A and C, मतलब AC कॉर्ड है, मतलब AC कॉर्ड है, यानी कि पॉइंट जो होगा वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी हो सकता है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A and C एंड ड्रॉ सर्कल पासिंग थ्रू A and C। अरे भैया सिंपल सा लॉजिक है, AC ये मिड पॉइंट है ना, इसको सेंटर मान लो, A पे ले जा कंपास और ड्रॉ कर दो सर्कल, तो ये बन गया। हालांकि आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं भी पॉइंट लोगे और P मैंने यहाँ पे लिया, कोई बंदा यहाँ पर भी लेगा, ठीक है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बंदा यहाँ पर भी लेगा, सपोज यहाँ पे कोई बंदा ले रहा है P को, तो बस A तक ले जाना है और सर्कल ड्रॉ कर देना है, वो ऑटोमेटिकली C से भी पास करेगा, समझ लो, कहीं पर भी। मैंने AC का मिड पॉइंट लेके कर लिया है, चलो ये तो हो गया। आई होप आप लोग लोकस के ये सारे शब्द कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए कंस्ट्रक्शन समझते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है आपका, कंस्ट्रक्शन में है इन सर्कल बनाना, ट्राइंगल का, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल जो तीनों साइड को टच करे, सर्कम सर्कल बनाना जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो, ठीक है, या हेक्सागन भी हो सकता है, या हेक्सागन भी हो सकता है, लॉजिक रिमेन्स द सेम, ठीक है, करेंगे एक्सप्लेन इसको आपको, ठीक है। और एक दे सकता है कि एक सर्कल है, एक पॉइंट है, सेंटर है, ये पॉइंट ये है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपको दो टैंजेंट बनाना है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट बनाना है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ सम, डायरेक्टली एक सम करके इसको समझते हैं। देखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5, तो 3.5 लिया, एक सर्कल बना दिया 3.5 लेके, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल 3.5। मार्क अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक लाइन बना लो, यहां से यहां पे एक पॉइंट ले लो A, P, एक पॉइंट ले लो P जो कि 6 सेंटीमीटर है, O से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मेजर किया, यहां से काट दिया। कंस्ट्रक्ट टू टैंजेंट्स फ्रॉम P टू द गिवन सर्कल, बस कुछ नहीं भाई, क्या करेंगे, ये PO है ना, PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, O से लेके अप डाउन, P से लेके अप डाउन, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, ठीक है। अब विथ this A as a center, OP as the radius, cut two arc on this circle। आप एक सर्कल भी बना सकते हो अगर चाहो तो, एक सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है, और सर्कल नहीं बनाना है आपको, ठीक है। कट टू आर्क्स, A as a center, AP as a radius, कट टू आर्क, ड्रॉ सर्कल, तो ये दो जगह काटेगा इस गिवन सर्कल को, बस ये आपका C, ये आपका D, ये ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन कर दो। एक पॉइंट फ्रॉम a point outside the circle you can draw maximum 2 tangents to the circle and both the tangents are of equal length। खत्म। क्या बोला है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, सो 3.5 सेंटीमीटर ले लिया, एक सर्कल बना लिया, डन, इसका सेंटर यहां मार्क कर लिया O, ठीक है। मार्क अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो ऐसा करो, एक स्ट्रेट लाइन बना लो और इस स्ट्रेट लाइन पे 6 सेंटीमीटर
आप पहले मेजर कर लो कंपास से। ओ पे कंपास रखो 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया पी। क्या बोल रहा है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5, मार्क अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट 2 टैंजेंट फ्रॉम पी टू द गिवन सर्कल। पी से 2 टैंजेंट बनाना है। सबसे पहले पीओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? पी पे रख के अप डाउन, ओ पे रख के अप डाउन, ठीक है, अप डाउन। तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब मान लो ये पॉइंट ए है, विथ ए एज अ सेंटर एंड ओ ए और ओ पी एज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। डॉटेड मान लेते हैं। मेन मकसद सर्कल बनाने नहीं है, मेन मकसद है कि ये जो आप सर्कल बना रहे हो डॉटेड, ये हमारे ओरिजिनल सर्कल को 2 जगह कट कर रहा है ना। देखो, एक यहाँ पे एम पे एन पे, बस अब पी को एम से जोड़ दो तो ये पहला टैंजेंट हो गया। पी को एन से जोड़ दो, ये दूसरा टैंजेंट हो गया। तो पी एम एंड पी एन आर रिक्वायर्ड टैंजेंट, और दोनों टैंजेंट के लेंथ इक्वल होते हैं। एम आई क्लियर? चलो ठीक है। देखिए सर्कम सर्कल कैसे बनता है। कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, इसके 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। बीसी का निकाला, एसी का निकाला, 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट कर रहा है वो सेंटर, और ओ ए एज द रेडियस, ड्रॉ द सर्कल। समझे? ड्रॉ द ट्राइंगल, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 साइड्स, wherever they meet that's the center, और ओ ए एज द रेडियस, ड्रॉ द सर्कल। एक कर रहे हैं। नंबर 8 फ्रॉम एम एल अग्रवाल, यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एबीसी such that BC is 5, AB is 6.5 and angle ABC is 120. Construct a circle of triangle ABC. ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। पहले देखो, BC 5, AB 6.5, 6.5 ले लिया, AB 6.5, AB डन। बी पे 120, बी पे 120, 60, 120, ठीक है। ये 120 आपको बनाना आना चाहिए। यहां पे रखा एक सेमी सर्कल, पहला आर्क 60, दूसरा आर्क 120। BC 5, पी पे रखा, सी काटा 5, BC। सर्कम सर्कल बनाना है। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए पे अप डाउन, बी पे अप डाउन, बन गया। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बी पे अप डाउन, सी से अप डाउन, डन, हो गया। Now this point as the center and A as the radius, draw the circle। देखो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, समझे? ड्रॉ द ट्राइंगल, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, where they meet becomes the center, draw the circle। डायग्राम बहुत गंदा बना है, मैं समझ रहा हूं ना। क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD सच दैट D इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम AB एंड BC। मतलब D कहां पे लाई करता है? D AB और BC से इक्विडिस्टेंस है, मतलब D जो है वो एंगल B के एंगुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। लोकस दोनों मिला के दिया है, तो B एंगल है 120, इसका आधा कितना होगा? 60, ये बन गया एंगुलर बाइसेक्टर। तो ये जो पॉइंट है ये आपका D है, इसको जोड़ दो। That's your cyclic quadrilateral ABCD। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये सर्कम सर्कल का है। क्या बोला? यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC सच दैट BC इज 5, AB इज 6.5। तो मैं AB बना रहा हूं 6.5। इफ यू वांट टू मेक BC एज द बेस यू कैन, ठीक है, इट्स योर विश।
देन व्हाट दे आर टोल्ड, एंगल ABC इज 120, तो B पे 120 कैसे बनाएंगे भाई, ये हो गया पहला आर्क 60, दूसरा आर्क 120, तो ये बन गया हमारा 120 डिग्री। देखिए मैंने पहले बोला ट्राइंगल आपको बनाना आना चाहिए, आपका आधा काम हो गया। देन योर BC इज 5, सो B पे रख के काट लिया, ये है C मेरा, BC है 5, join it A and C, you'll get the triangle, okay, ABC. Now what they have told, construct a circumcircle of ABC. circumcircle कैसे बोला, किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, A का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अप डाउन, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अप डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। दूसरा आप BC ले लो और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर C पे अप एंड C पे डाउन, B से C से, हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां मीट कर रहे हैं वो आपका सेंटर हो गया, और A तक ले जाओ, B तक ले जाओ, C तक ले जाओ, योर विश। OA आपका रेडियस हो गया, आप घुमा दो, घुमाओगे तो आपको एक सर्कल जो कि तीनों पॉइंट से ABC से पास हो रहा है, देखो मिल गया। O as a center and OA, OB और OC as a radius. Just draw the circle. Am I clear? चलो ठीक है, नेक्स्ट चल, इन सेंटर देखते हैं। इन सेंटर कैसे बनाते हैं, देखो सर्कल में आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो, ठीक है। तो इन सेंटर कैसे बनाएंगे, आप ट्रायंगल बना लिए ABC, इसके दो एंगल के एंगुलर बाइसेक्टर बना लो। ये वाला एंगल है, यहां से लेके एक आर्क काटा, यहां से लेके एक आर्क काटा, एंगुलर बाइसेक्टर। ये एक एंगल है, यहां से लेके आर्क काटा, यहां से लेके आर्क काटा, एंगुलर बाइसेक्टर। अब यहां से एक परपेंडिकुलर गिराओ BC पे, ऐसे नहीं, परपेंडिकुलर गिराना मतलब I से दो जगह काटो AC को, I पे कंपास रखो, आर्क दो जगह कटना चाहिए, फिर यहां से एक आर्क डाउन और यहां से एक आर्क डाउन, ये परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, फ्रॉम द पॉइंट यू कट द आर्क BC at 2 points, this point you make an arc down, this point you make the arc down, both the arcs cut each other, join this। तो ये हो गया IM हो गया रेडियस, I as the center, IM as the radius, draw the circle, you'll get it। एक देखते हैं 6 का part 1 from the book। Construct a triangle ABC with BC is 6.4 centimeter, CA is 5.8 centimeter, angle ABC is 60 degree, draw its in circle। ठीक है, डायरेक्टली करते हैं। BC 6.4, BC 6.4, एंगल B 60। अच्छा, स्टेप मार्किंग मिलते हैं आपको, जितना दूर तक हो पाए आप करिएगा। एंगल B 60, CA is 5.8, तो C से काटो 5.8, C से काटेंगे एक आर्क 5.8 लेंथ का, ठीक है। अब क्या बोला, इन सेंटर, ये एंगल तो बना हुआ है, इसका एंगल बाइसेक्टर यहां पे रखा, यहां पे रखा, काटा, यहां पे एक एंगल बना लिया, कंपास रख के एक एंगल बना लो, फिर यहां पे रखा, काट लो, मिल गया। दिस पॉइंट यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, कैसे, यहां से एक आर्क बनाया, फिर यहां से आर्क नीचे, यहां से आर्क नीचे, जॉइन इट। नाउ दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर रेडियस, सेंटर, और IM रेडियस है, बना दो, ऐसा सर्कल मिलेगा आपको। क्लियर है। इन सर्कल पे कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC विद BC 6.4, तो 6.4 BC बना लिया हम लोगों ने,
ठीक है। CA 5.8, तो C से एक आर्क काटेंगे 5.8। एंगल ABC इज 60, तो B पे 60 डिग्री बना लो भाई, B पे 60 डिग्री। देखिएगा ये B पे 60 डिग्री बन गया। अब इस B पे 60 डिग्री बना लिया हम लोगों ने, ये मेरा बन गया 60 डिग्री। ये इस आर्क को यहाँ पे काट रहा है, तो A इज दिस, विच मीन्स दिस इज योर ट्राइंगल। डन। ड्रॉ इट्स इन सर्कल। इन सर्कल मैंने क्या बोला था, दो एंगुलर बाइसेक्टर, तो एंगल B का एंगल तो बना हुआ है, एंगुलर बाइसेक्टर बना लेंगे, इन दोनों पॉइंट से काटेंगे, तो ये मेरा हो गया एंगुलर बाइसेक्टर। C का भी एंगुलर बाइसेक्टर, तो C पे एंगल बना लो, C पे एंगल बना लो, एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, तो C पे एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है। ये जो पॉइंट I आया है वो सेंटर है। अब I से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे BC पे। कैसे गिराएंगे, I पे रख के BC को दो जगह काटो, BC को दो जगह काटा हमने, फिर यहाँ से एक आर्क, ये जो कैंसिल हुआ है, यहाँ से एक आर्क बनाओ, आहा सो सॉरी, और इस वाले जगह से एक आर्क बनाओ। सो यू आर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम I ऑन BC। अब ये ले लो M, तो विथ I एज अ सेंटर एंड IM एज अ रेडियस, ड्रॉ द सर्कल। थोड़ा सा थर्ड साइड मेरा थोड़ा गड़बड़ हुआ है, यू नो, यहाँ पे ये मिल नहीं रहा, मार्क्स कट जाएंगे, मेरे ही मार्क्स कट जाएंगे, यू नो, थोड़ा आप लोग ध्यान से दोगे। एक्चुअली मैंने ये बहुत ही ब्लंट पेंसिल लिया, पेंसिल नहीं कलर पेन लिया है, कलर पेंसिल लिया है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा मुझे कंपास भी लूज लगा, तो ये था इन सेंटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो हेक्सागन कैसे बनाओगे, देख लो एक बार हेक्सागन कैसे बनाओगे। सपोज 5 सेंटीमीटर, तो AB ले लो 5। हेक्सागन का इंटीरियर एंगल 120 होता है, A पे 120, B पे 120, फिर B से काटो 5, A से काटो 5, A B C मिल गया। C पे 120, यहां पर भी 120, ठीक है। फिर यहां से काटो 5, यहां से काटो 5, जोड़ देंगे A B C D E F। थोड़ा गंदा बना है बट इस तरह बनाएंगे। नो शॉर्टकट टू बी यूज, नो शॉर्टकट टू बी यूज। ओके, ये वीडियो देखिए आपको समझ में आ गया कि किस तरह हमें हेक्सागन बनाना है। और अगर से इसका अगर आपको हेक्सागन बनाने आ गया, सर्कम सर्कल कैसे बनाएंगे, किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दे मीट, दिस बिकम्स योर सेंटर, दिस बिकम्स योर रेडियस, ड्रॉ इट, ड्रॉ इट, ठीक है। और सर्कम सेंटर क्या बोलते हैं इसको, दिस अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ द सर्कम सर्कल। इन सर्कल बोलेगा तो हेक्सागन बन गया। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बनाया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, this as the center and this as the radius, draw the circle, done। बस यहां तक अगर आपको आता है, ये सब सम्स अगर आप कर पा रहे हो तो होपफुली आईसीसी में आपको आराम से सम्स हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एवरीबॉडी टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।